तो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाई संदेश आने लगे हैं और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत की घोषणा कर दी है और ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद वो तमाम वादे निभाएंगे जो उन्होंने जनता से चुनाव प्रचार के दौरान किए हैं। ट्रंप और उनके समर्थक सेलिब्रेशन मोड में आ चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि काउंटिंग के साथ ही शुरुआती रुझानों में ट्रंप ने अपनी बढ़त बनाई और बढ़त इतनी बनाई कि बहुमत मिलने तक वो कायम रही। अब एक सवाल सबके जहन में है कि भारत के लिए ट्रंप की वापसी के मायने क्या हैं। तमाम पहलुओं को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मौजूदा समय में, मौजूदा दौर में दोनों देशों के रिश्ते कहां स्टैंड कर रहे हैं। इस रिश्ते में कितनी गर्मी है, कितनी ताकत है। ग्राफिक्स के जरिए हम ये बही खाता आपके सामने अब रख रहे हैं भारत अमेरिका रिश्तों का। हम देखें तो दोनों देशों में रिश्ते काफी मजबूत हैं और समय के साथ साथ ये लगातार और मजबूती ग्रहण कर रहे हैं। सबसे अहम बात और सबसे शानदार बात जो है इस रिश्ते की, वो है पीपल टू पीपल कनेक्ट बेहद शानदार है। और इसका उदाहरण कैसे मिलता है? इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 52 लाख से ज्यादा है और अमेरिका में अगर हम भारतीय मूल के लोगों की संख्या की बात करें तो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इससे भी आप अहमियत समझ सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं है अहमियत, अमेरिका की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी अहमियत है। और इस अहमियत को हम इस तरीके से समझें कि जो खुद कमला हैरिस हैं, जो कि ट्रंप के सामने दावेदार थी, वो भारतीय मूल की महिला ही हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति पद के जो उनके साथी उम्मीदवार थे ट्रंप के, वो हैं जेडी वांस की पत्नी उषा वांस भी भारतीय मूल की। यानी जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे चुनाव में मैदान के दौरान, वो उनकी पत्नी उषा वांस भी भारतीय मूल की हैं। ट्रंप हो या बाइडेन, दोनों के शासनकाल में रिश्ते बेहतरीन रहे। एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छी केमिस्ट्री भारत अमेरिका के रिश्तों में देखने को मिली। तो ये बिंदु बताते हैं कि भारत और अमेरिका रिश्ते निरंतर मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जब बात दो देशों के रिश्तों की आती है तो उसके और भी पहलू होते हैं। उनमें एक पहलू है व्यापार का। तो आगे की बात करें उससे पहले दोनों के व्यापारिक रिश्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको अंदाजा लगेगा कि ये व्यापारिक रिश्ते कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में दोनों देशों में कुल 118.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। आपको यह बताएं कि भारत ने इस व्यापार में 77.5 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया था। अब आती है बात आयात की, तो अमेरिका से 40.8 अरब डॉलर का आयात भारत को हुआ था। हालांकि हम आपको यह बता दें कि निर्यात में 1.32% की गिरावट दर्ज की गई थी। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा, लेकिन निर्यात में 1.32% की गिरावट दर्ज की गई। और आयात की अगर हम बात करें तो आयात में भी 20% की गिरावट दर्ज हुई थी। और यह बात भी यहां पर खास हो जाती है कि अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। जब ये आंकड़े देखते हैं तो सुकून मिलता है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो ट्रंप को हार्ड बार्गेनर कहा जाता है। ऐसे में ट्रंप के आने से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर हो सकता है, इसको भी जरा समझ लेते हैं और इसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में भी हमें जाना पड़ेगा। देखिए, जब व्यापार की बात आती है तो टैरिफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इसको लेकर खींचतान हो सकती है। तो अब जरा ट्रंप और टैरिफ वॉर की हम बात करें। टैरिफ के मामले में ट्रंप काफी मुखर रहे हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं। और प्रचार के दौरान ट्रंप ने भारत में लगने वाले ऊंचे टैक्सों का मुद्दा उठाया था। वो तो ये भी कह चुके हैं कि जवाबी टैक्स वो लगाएंगे चुनाव जीत जाएंगे। तो यानी कि जो देश उन पर टैक्स लगाएगा, उनके उत्पादों पर टैक्स लगाएगा, उसके जवाब में वो टैक्स लगाएंगे। पहले कार्यकाल में ट्रंप भारत को टैरिफ किंग उन्होंने कहा था। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भारत को टैरिफ किंग कहा था। टैरिफ के मामले में उन्होंने हार्ले डेविडसन बाइक की मिसाल भी दी थी। इसको वो कोट करते हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भारत को विशेष व्यापार पार्टनर की श्रेणी से हटाया था। यानी कि उस दौरान भी ये मसला काफी बड़ा था और अब प्रचार के दौरान उनकी बातें सुने तो लगता है कि मसला बड़ा हो सकता है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, यानी कि अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर वो रखते हैं। सत्ता में लौटने पर टैरिफ के मुद्दे पर विवाद की आशंका जाहिर की जा रही है कि विवाद हो सकता है दोनों देशों के बीच। ट्रंप प्रशासन की व्यापारिक नीति क्या रहेगी, इसका असर व्यापारिक रिश्तों पर देखने को मिल सकता है और यह आने वाले दिनों में साफ भी हो जाएगा। एक और मसला है जिस पर सबकी नजर रहेगी और वो है इलीगल इमिग्रेशन, यानी अवैध आव्रजन का। आज जब विक्ट्री स्पीच उन्होंने दी ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि वो अवैध आव्रजन को रोकेंगे, इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। तो अवैध आव्रजन पर ट्रंप का रुख बेहद सख्त है, प्रचार के दौरान भी और जब उन्होंने बहुमत मिल गया उसके बाद भी उन्होंने बात कही। प्रचार में ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को
वापस भेजने की बात कही है। ये वादा उन्होंने अमेरिका की जनता से किया है। अब बात आती है वीजा नीति की भी। इसी से जुड़ा मसला वीजा नीति का है। वीजा नीति में बदलाव हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं उन लोगों की जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं। H1B वीजा, जिसका भारतीयों के लिए खास मायने हैं, H1B वीजा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। तो ये तमाम वो बिंदु हैं आवर्जन से जुड़े, वीजा से जुड़े, जो चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं आने वाले दिनों में अगर नीति में कुछ बदलाव देखने को मिला। तो तमाम एक्सपर्ट यही मानते हैं कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहे, लेकिन भारत अमेरिका के संबंध स्थिर ही रहेंगे। लेकिन कुछ मसलों पर राष्ट्रपति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग भी होती है, और उन्हीं में से एक मसला है मानवाधिकार का। अब जरा मानवाधिकार के नजरिए से इस पहलू को समझते हैं। भारत में मानवाधिकार के मसले पर ट्रंप मुखर नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही हैं जो भारत विरोधी तरीके से देखी जाए। पुलवामा के बाद ट्रंप ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था, और इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मानवाधिकार के मामले में डेमोक्रेट्स ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। और हाल के दिनों में, अगर पिछले दिनों की हम बात करें, तो कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स वहां से आई थी जिसको लेकर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। अगर विश्व पटल पर हम भारत की आवाज बुलंद हो रही है लगातार, विश्व पटल की बात कर लेते हैं, लेकिन कई वैश्विक चुनौतियां ऐसी हैं भारत के लिए भी जो चिंता का विषय है। उस मोर्चे पर ट्रंप के आने के बाद हालात क्या बदलेंगे, अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जो विदेश नीति का पहलू है ट्रंप के शासनकाल में, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि चीन को रोकना वो चाहेंगे। ये उनकी विदेश नीति का एक अहम पहलू हो सकता है, और एशिया में उनके लिए भारत सबसे ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर साबित हो सकता है, अमेरिका के लिए भी और उनके लिए भी। बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने भारत का साथ दिया था, और ये साथ इस तरीके से भी सामने आया जब, ध्यान हो आपको, पिछले दिनों ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का सवाल उठाया था, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनका सवाल उठाया था, और इस मसले पर भारत भी मुखर रहा है। अब एक युद्ध दुनिया को परेशान किए हुए, वो है रूस यूक्रेन युद्ध का। ट्रंप ये दावा करते हैं कि जैसे ही वो कमान संभालेंगे, वो ये दावा करते हैं कि युद्ध रोक देंगे, और अगर युद्ध रुका तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात होगी, भारत की परेशानियां कम होगी, क्योंकि इसका बोझ भारत भी झेल रहा है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान को ज्यादा भाव नहीं दिया था। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर ट्रंप की नीति न केवल भारत पर असर डालेगी, बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों में भी नए अध्याय जोड़ेगी।